फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया में इस परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। अब हम पहले जानेंगे कि हमारा पेरीमीटर क्या होता है, मीन्स परिमाप क्या होता है। पेरीमीटर हम पहले जानेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर हमारा स्क्वायर होता है जिसके 4 इक्वल साइड होते हैं। मीन्स चारों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसके चारों साइड्स इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर का हम क्या जानेंगे? परिमाप। अब हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब होता है नापना। मीन्स चारों तरफ के जो साइड होती हैं बाउंड्रीज, उसका नाप लेना, तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, मीन्स परिमाप कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी एक साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर इसका निकालेंगे। तो पेरीमीटर में हम करते हैं, तो इसमें हम पेरीमीटर का, हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड का मतलब कि जो साइड हमें दी रहेगी उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ये फॉर्मूला क्यों दिया जाता है हमें? ये फॉर्मूला इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा ये जो 4 होता है स्क्वायर में हमारे चारों साइड इक्वल रहती हैं। तो इसलिए अगर हम 4 सेंटीमीटर इसको भी कर दें, इसको भी 4 सेंटीमीटर कर दें, इसको भी 4 सेंटीमीटर कर दें और सबको ऐड कर दें 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसी को हम फॉर्मूले के हिसाब से करें, 4 इंटू साइड हमारी क्या दी गई थी? 4 सेंटीमीटर दी गई थी, 4, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो 4 4 जा 16 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रखते हैं। हमें ये भी याद रखना है कि जो चीज़ हम निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का अलग फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का अलग, स्क्वायर का अलग, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एरिया क्या होता है। अब हम एरिया के बारे में जानते हैं। एरिया को हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं हम? एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। एरिया का मतलब होता है जो हमारे जो ये स्क्वायर था, इसकी फील्ड थी, मीन्स स्क्वायर फील्ड, उसके अंदर का जो उसके अंदर का जो होता है उसे हम एरिया कहते हैं। उसके अंदर की जो जगह होती है उसे ही हम क्षेत्रफल, मीन्स उसी का निकालते हैं एरिया। तो अब हम एरिया का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड। क्या होता है? एरिया साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड का मतलब साइड का स्क्वायर, मीन्स साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब इसमें हमारी साइड क्या दी गई थी? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमारी एक साइड दी गई थी, तो साइड इंटू साइड का मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 हो गया। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें स्क्वायर लग जाता है। क्यों स्क्वायर लगता है? स्क्वायर इसलिए लग जाता है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगता है? क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। अगर मीटर और इंटू मीटर होता तो हमारा 16 मीटर स्क्वायर बन जाता, तो इसमें हमारा स्क्वायर लग जाता है। अब हम जानते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल हमारा होता है जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। सपोज हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे ये बोर्ड है हमारा, व्हाइट बोर्ड। इस बोर्ड की ये साइड और ये साइड इक्वल है, मीन्स अपोजिट साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एक रेक्टेंगल कहलाएगा। अगर इसकी चारों साइड इक्वल रहती तो हमारा स्क्वायर कहलाता। तो अब हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। इसमें हमारी लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं? लंबाई हमारी जो होती है वो हमेशा लार्जर डिजिट में रहेगी और जो चौड़ाई होती है वो स्मॉलर डिजिट में रहेगी। तो लंबाई हम पहचानने के लिए, कभी कभी हमारा वर्ड प्रॉब्लम हुए क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई में हमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो इस तरह हम याद रखेंगे। तो लंबाई हमारी क्या हो? लंबाई हमने दे दी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी
2 सेंटीमीटर। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला दिया क्यों जाता है। फॉर्मूला इसलिए दिया जाता है क्योंकि 4 हमारा लेंथ है और 2 ये है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर इसका दुगना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम सपोज 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 ही होगा। 2 का अपोजिट क्या है? 2 ही होगा। तो अगर हम इन सबको भी सपोज इन सबको भी इस तरह हम ऐड कर लें तो हम तभी हमारा आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा। क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। 4 6 6 12 आ गया, तब भी हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करें तो हमारा ये 4 और 2 था, 4 प्लस 2 तो हमारा 2 और ये हमारा 6 तो आ जाएगा 2 6 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम दोनों तरह करें तब भी हमारा आंसर है, पर हम फॉर्मूले की तरह करें क्योंकि हमारा फॉर्मूला शॉर्ट मेथड दिया जाता है इसमें। अब हम जानते हैं इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया कैसे निकाला जाता है तो जानते हैं एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। हमें ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है जिससे भी हम इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फॉर्मूला हमें याद रहेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स जो लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपल। तो 4 हमारी लेंथ दी गई है और 2 हमारा क्या दिया गया है? सेंटीमीटर। तो 4 2 जा तो हमारा 4 और 2 जा करेंगे तो 4 2 जा क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पिछली बार भी अभी भी बताया था कि जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होता है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे कि एरिया में हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह हम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे। तो अगर आपको समझ में आया अगर तो हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसमें ले लेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसमें। तो अगर इस तरह हम आज हमने जाना कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। आगे वीडियो देखने के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।